this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल? पार्ट 2, अ स्ट्रेट एंगल। सो आप सभी जानते हैं राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री। सॉल्यूशन में देखिए, द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, से ट्रू और फॉल्स। पार्ट ए, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यस, दिस इज ट्रू। ट्रू, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। पार्ट बी, the measure of an obtuse angle is less than 90 degree. No, this is false. False, because the measure of an obtuse angle is more than 90 degree but less than 180 degrees. Part C, the measure of a reflex angle is greater than 180 degree. This is true. True, because the measure of a reflex angle is more than 180 degree. Part D, the measure of one complete revolution is 360 degree. Yes, this is true. True, the measure of one complete revolution is 360 degree. Part E, measure of angle A is 53 degrees and measure of angle B is 35 degrees. Then measure of angle A is greater than measure of angle B. आप देख सकते हैं एंगल A का मेजर 53 है एंड एंगल B का मेजर 35 डिग्री है। हमें कहा गया है कि A का मेजर B के मेजर से ज्यादा है। So this is true. True, because angle A is greater than angle B. Next question करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ एक्यूट एंगल्स के मेजर लिखने हैं। आप सभी जानते हैं एक्यूट एंगल्स का मेजर 90 डिग्री से कम होता है। सो 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल आर 50 डिग्री 65 डिग्री। आप यहाँ पे 90 से कम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। आपके आंसर मेरे आंसर से वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी, some obtuse angles, give at least 2 examples of each. obtuse angles वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। सो obtuse एंगल के एग्जांपल्स आपको इसी के बीच में लिखने हैं, 90 से ज्यादा और 180 से कम। सो मैंने लिखा द मेजर ऑफ obtuse एंगल आर 110 एंड 175 डिग्री। मैंने ये दो लिखे हैं, आप कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए हैं जिनको आपको प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। प्रोट्रैक्टर आपकी डी को कहते हैं। प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन होती है उसको एक लाइन पे रखना होता है और जहाँ पे उसका क्रॉस होता है वो क्रॉस पॉइंट हमें यहाँ पर रखना है। जब बेस लाइन इस लाइन से मिल जाएगी और क्रॉस पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा तो हमें देखना है कि इस लाइन को जहाँ पे जीरो कट कर रहा है, जीरो वाली रीडिंग आपको रीड करनी है। यहाँ पे एक जीरो भी कट हो रहा होगा और एक 180 भी कट हो रहा होगा। 180 के बाद 179, 178 इस तरीके से एंगल्स होंगे और जीरो वाले में जीरो के बाद 10, 20, 30 ऐसे एंगल होंगे। तो जीरो से जो स्टार्ट हो रही है वो रीडिंग आपको देखनी है। जीरो से लेके आपको इस लाइन तक देखना है। ये लाइन जीरो वाली लाइन में जहाँ पे भी मैच होगी वो इस एंगल का मेजर होगा। इस तरीके से हमें एंगल्स मेजर करने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप रखेंगे तो ये बेस लाइन होगी और ये पॉइंट आपका क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा। ये वाली लाइन और बेस लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट इस पॉइंट पर होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से देखना है, ये वाली लाइन जो जीरो वाली रीडिंग्स हैं वो आपको रीड करनी है। जीरो से लेके यहाँ तक जो भी नंबर होगा आपको वो नंबर रीड करना है। सो इस तरीके से हम प्रोट्रैक्टर से एंगल्स रीड करते हैं। मैंने रीड कर यहाँ पर मेजर्स लिखे हैं। आप अपनी डी से इनको मेजर करेंगे और फिर मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हैं। सो द मेजर ऑफ एंगल ए इज 45 डिग्री
measure of angle B is 120 degree and measure of angle C is 90 degree and the measures of angle are 60 degree, 90 degree and 130 degrees for D. पार्ट डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के एंगल्स हैं। ये वाला एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, ये एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो 130 डिग्रीज आएगा और ये वाला एंगल जब आप मेजर करेंगे तो 90 डिग्रीज आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर। इन दोनों एंगल्स को मेजर करके हमें बताना है किसका मेजर ज्यादा है। फर्स्ट एस्टीमेट एंड देन मेजर। पहले आपको एस्टीमेट कर कर बताना है और उसके बाद एक्चुअल में प्रोटेक्टर से मेजर कर कर आपको लिखना है। फिर आपको दोनों एंगल्स को कंपेयर करना है। कंपेयर कर कर बताना है कौन से एंगल का मेजर ज्यादा आता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डी से एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। बेस लाइन आपको इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर रखनी है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट ए से मैच होना चाहिए एंड बेस लाइन डी में 0 एंड 180 दोनों को काट रही होगी। सो आपको 0 वाली रीडिंग रीड करनी है। 0 वाली रीडिंग जो भी इस पॉइंट तक पहुंचेगी वो इस एंगल का मेजर होगा। इसी तरीके से आपको एंगल बी को भी मेजर करना है और फिर उस मेजर को यहाँ पर लिखना है। मैंने अपनी डी से इन दोनों एंगल्स को मेजर किया और मेरा आंसर आया मेजर ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री एंड द मेजर ऑफ एंगल बी इज 68 डिग्री। आप अपनी डी से मेजर करेंगे और इसको वेरीफाई कर कर लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी पूछा था, विच एंगल हैज लार्जर मेजर। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, एंगल बी का मेजर ज्यादा है। सो मैंने लिखा एंगल बी हैज अ लार्ज मेजर देन एंगल ए। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज अ लार्जर मेजर, एस्टीमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। इस क्वेश्चन में भी आपको इन दोनों एंगल्स को पहले एस्टीमेट करना है। एस्टीमेशन का मतलब होता है आपको क्या लगता है इस एंगल का मेजर क्या होगा, तो एस्टीमेट कर कर आपको लिखना है। उसके बाद एक्चुअल में आपको डी से इनको मेजर कर कर लिखना है और फिर बताना है कि इन दोनों एंगल्स में से कौन से एंगल का मेजर ज्यादा आता है। सो जो मैंने एंगल मेजर किया है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप एक्चुअल में मेजर करेंगे और फिर इससे मैच कर लेंगे। द मेजर ऑफ दीज एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 55 डिग्री। इस एंगल का मेजर 45 डिग्री आता है और इस एंगल का मेजर 55 डिग्री आता है। सो द एंगल शोन इन सेकेंड फिगर इज ग्रेटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। सो इस क्वेश्चन में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है इन वर्ड्स की मदद से। पार्ट ए, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। राइट एंगल से कम जिन एंगल्स का मेजर होता है उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। पार्ट बी, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल से ज्यादा जिन एंगल्स का मेजर होता है उनको हम ऑब्ट्यूस एंगल्स कहते हैं। सो ऑब्ट्यूस एंगल मैंने लिख दिया। पार्ट सी, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज। ऐसा एंगल जिसका मेजर सम ऑफ टू राइट एंगल्स के इक्वल हो। टू राइट एंगल्स का मतलब होता है दो 90 डिग्रीज। दो 90 डिग्रीज को ऐड करने पर आता है 180 डिग्री एंड 180 डिग्री जिस एंगल का मेजर होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। सो इस ब्लैंक में आएगा स्ट्रेट एंगल। पार्ट डी, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स is that of a right angle, then each one of them is। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है वो दोनों ही एक्यूट एंगल्स होंगे। सो इस ब्लैंक में आएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट करते हैं पार्ट ई, when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। सो इस क्वेश्चन में कहा गया है दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है और उनमें से एक एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा ऑब्ट्यूस। क्योंकि अगर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम है तो दूसरे का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होना ही होगा, तभी उनका सम 180 डिग्री हो पाएगा। सो इस ब्लैंक में आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्वेश्चन नंबर 8, find the measure of the angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with the protractor.
इस क्वेश्चन में भी हमें जो ये एंगल्स दिए गए हैं इनके मेजर को पहले एस्टिमेट करना है और फिर एक्चुअल में प्रोटेक्टर से मेजर कर कर बताना है। आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर को हमें इसी तरीके से रखना होता है। ये वाली जो लाइन है ये प्रोटेक्टर की बेस लाइन से मैच होनी चाहिए, ये पॉइंट क्रॉस सेक्शन पॉइंट से मैच होना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको एक 0 डिग्री वाली लाइन नजर आएगी और एक 180 डिग्री वाली लाइन। सो आपको 0 वाली लाइन से रीड करना है। 0 वाली लाइन इस लाइन को जहां पर भी कट करती है वही इस एंगल का मेजर होगा। इस तरीके से प्रोटेक्टर से आप मेजर करेंगे। मैंने इन एंगल्स को प्रोटेक्टर से मेजर कर कर लिख दिया है, आप उससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। सो द मेजर्स ऑफ एंगल्स शोन इन अबव फिगर आर 40 डिग्री, 130 डिग्री, 65 डिग्री एंड 135 डिग्री। इस एंगल का मेजर 40 डिग्री है, इसका 130 डिग्री, इसका 65 डिग्री एंड इसका 135 डिग्रीज। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। इस क्वेश्चन में हमें ये 3 फिगर दी गई हैं। इन फिगर्स में आपको मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच का जो एंगल है वो बताना है। जब घड़ी में 9 बजते हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है और ये वाला जो हिस्सा है ये उसका 1/4 पार्ट है। अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये उसका 1 पार्ट होगा। सो 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 90 डिग्री। सो इस एंगल का मेजर होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से 1 पीएम का मतलब होता है आपको ये वाला पार्ट मेजर करना है। टोटल पार्ट्स 12 हैं और 12 में से आपको एक पार्ट मेजर करना है। इट मीन्स 1/12 ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये एंगल आएगा 30 डिग्री। इसी तरीके से 6 पीएम में ये दोनों सुइयां इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। टोटल 360 डिग्री है तो ये आधा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 6 पीएम का एंगल होगा 180 डिग्री। आप सॉल्यूशन देखिए। द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर, पार्ट ए में मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था 30 डिग्री और थर्ड पार्ट में 180 डिग्री। आप भी इसी तरीके से एंगल मेजर करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन्वेस्टिगेट। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। डज द एंगल बिकम्स लार्जर? डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज? आप देख सकते हैं इस फिगर में ये एंगल 30 डिग्रीज दिखाया है। अगर आप इसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। बड़ा मीन्स ये आपको मैग्नीफाई होकर दिखेगा। मैग्नीफाई होने का मतलब ये नहीं है कि 30 डिग्री का एंगल आपको 60 डिग्री दिखाई देगा। ये दोनों लाइनें आपको थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी बट उनका बेस पॉइंट सेम रहेगा और इनके बीच का एंगल भी सेम रहेगा। सॉल्यूशन में देखिए, The measure of an angle will not change by viewing through a magnifying glass. आप इसको एक्चुअल में कर कर देखेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में जितने भी एंगल्स दिए गए हैं आपको उनको मेजर करना है और फिर बताना है उस एंगल को हम क्या कहते हैं। सो सबसे पहले एंगल AOB। आप फिगर में देखिए एंगल AOB। आपको प्रोटेक्टर यहाँ पर रखना है, ये बेस लाइन होगी और ये पॉइंट होगा। फिर इस एंगल को आपको मेजर करना है। इसको मेजर करने पर मेरा आंसर आया है 40 डिग्री। आपका जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर उस एंगल की टाइप बताएंगे। सो 40 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज एन एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है एंगल AOC। सो एंगल AOC फिगर में देखिए, ये है AOC। आपको इस एंगल को मेजर करना है जो हमने रेड लाइन से बनाया है। सो आपको प्रोटेक्टर का पॉइंट यहाँ पर रखना है और बेस लाइन इस लाइन से मैच होगी और फिर आपको 0 वाली लाइन को रीड कर कर यहाँ तक देखना है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो इस एंगल का मेजर होगा। मैंने मेजर किया तो ये आया 130 डिग्रीज और 130 डिग्री 90 से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। सो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ एंगल BOC। इसी तरीके से आपको एंगल BOC को मेजर करना है और यहाँ पर लिखना है। मैंने मेजर किया तो ये आया 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज राइट एंगल होता है। सो यहाँ पर इसकी टाइप लिख देंगे राइट एंगल।
नेक्स्ट था एंगल DOC। एंगल DOC यहाँ पर है, आपको इसको मेजर करना है और इस बार आपको D को यहाँ पर रखना है। ये बेस लाइन होगी, ये पॉइंट होगा और आपको यहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो जीरो होगा, जीरो वाली डायरेक्शन में आपको रीड करना है और जीरो जहाँ पे भी पहुंचेगा वो इस एंगल का मेजर होगा। सो एंगल DOC को मेजर कर आप यहाँ पर लिख देंगे। मेरा आया 90 डिग्रीज और फिर इसकी टाइप बता देंगे। ये 90 डिग्रीज है, सो इट इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट है एंगल DOA। दिस इज DOA। इसको भी मेजर कर आप यहाँ पर लिखेंगे। मेरा आया 140 डिग्री एंड 140 डिग्री 90 और 180 के बीच में होता है, सो यहाँ पर मैं ऑब्ट्यूस एंगल लिखूंगी। नेक्स्ट है एंगल DOB। सो एंगल DOB इसको आप मेजर करेंगे, ये आएगा 180 डिग्रीज। सो मैंने 180 डिग्रीज लिख दिया और 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, सो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल आ जाएगा। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है। इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।